अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन में ही रहते हैं कि क्रेल ऑयल बेहतर है या फ़िश ऑयल बेहतर है। तो इस परेशानी को ख़त्म करते हैं और ये जानते हैं कि क्रेल ऑयल कहाँ बेनिफिशियल है और फ़िश ऑयल के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रेल ऑयल और फ़िश ऑयल दोनों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स की वो किस्म है जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती और हमें किसी ना किसी तौर पर अपनी डाइट से इस फैटी एसिड को हासिल करना होता है। ग़िज़ाओं में ये हमें फैटी फिश से हासिल होते हैं, जैसे कि सालमन, मैकरेल और सार्डाइन से। और क्रेल ऑयल छोटे छोटे झींगे यानी समुद्री जानवरों से हासिल किए जाते हैं जो कि अंटार्कटिका के साफ और खालिश पानी में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी ब्रेन फंक्शन, हार्ट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन को पूरी बॉडी में से कम करने में हेल्प करते हैं। स्टडीज भी ये शो करती हैं कि ओमेगा 3 की वजह से हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क कम हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। इस तरह ये ब्लड क्लॉट को बनने से बचाता है। ओमेगा 3 के हमारे ब्रेन हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं क्योंकि हमारी मेमोरी को, मूड को और हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। फिश ऑयल और क्रेल ऑयल में मेजर डिफरेंस उनकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्रेल ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होते हैं जो कि जिस्म में ज़्यादा आसानी से जज्ब हो जाते हैं और इस तरह बॉडी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती है। मगर फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में पाए जाते हैं और इसकी बॉडी में जज्ब होने की सलाहियत क्रेल ऑयल से थोड़ी सी कम है, इसलिए क्रेल ऑयल की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट जो क्रेल ऑयल को अपनी इम्पोर्टेंस में और भी ज़्यादा डोमिनेंट कर देता है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिसका नाम है एस्टाजेंथिन, जो कि फिश ऑयल के अंदर मौजूद नहीं होता। क्रेल ऑयल को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि इसको ज़्यादा ऑर्गेनिक और कुदरती समझा जाता है क्योंकि ये कम आलूदा समुद्री इलाकों से हासिल किया जाता है। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग कम केमिकल्स की वजह से होती है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है, जबकि फ़िश ऑयल में ज़्यादा प्रोसेसिंग का अमल होता है। उसको साफ़ करने और उसको क्लीन करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारा जाता है जो कि हो सकता है कि इसकी कुदरती हालत को थोड़ा सा चेंज कर दें। क्रेल ऑयल के कैप्सूल्स को इस्तेमाल करना भी ज़्यादा आसान है क्योंकि इनका साइज़ भी छोटा है और इनको निगलना भी आसान होता है, जबकि फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं इसलिए उनको निगलना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर क्रेल ऑयल या फिश ऑयल दोनों जब भी लें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गैस या ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है, इसलिए इस तरह के सिम्टम से बचने के लिए इनकी थोड़ी डोज को इस्तेमाल करके चेक कर लेना चाहिए। अपनी कुछ डोमिनेंट खसूसियात की वजह से क्रेल ऑयल फिश ऑयल से थोड़ा सा महंगा तस्वुर किया जाता है। आप क्रेल ऑयल और फिश ऑयल दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से बेहतर चॉइस को देखें तो वो क्रेल ऑयल है जिसमें इजाफी एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं। क्रेल ऑयल की शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये जल्दी रेंसेड नहीं होता, जल्दी ख़राब नहीं होता, जबकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फ़िश ऑयल में ज़रा ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए फ़िश ऑयल की कंपैरेटिवली शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्रेल ऑयल और फ़िश ऑयल दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा ज़्यादा बेहतर यूज़ करने में कौन सा है। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, और इस टॉपिक के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन जहन में आया हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। थैंक यू।